अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन का गिरना और क्रिप्टो मार्केट का क्रैश होना। इसके पीछे क्या रीजंस हैं। अब मज़ीद आया कि मार्केट डंप करेगी और ज़्यादा डंप करेगी या यहाँ से रिकवरी भी करेगी, क्योंकि इसराइल पर अटैक किया है अगेन ईरान ने और ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है उन्होंने। और वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो कि उसने दूसरी बार भी अटैक किया है। और अब ये जंग जो है ना वो मुश्किल वस्ता कहते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ये अटैक क्यों हुआ है, उसके पीछे रीज़न्स ये है कि लबनान के अंदर इसराइल ने ज़मीनी जंग शुरू कर दी है कल परसों से, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा तबाही की है उधर डेली बेसिस पर। और उनके कई कमांडर्स को, हज़बुल्लाह के कई कमांडर्स को, उनके लीडर्स को शहीद कर दिया गया। तो ऐसे ईरान में जब इस्माइल हनिया को भी शहीद किया गया, बहुत सारे कमांडर्स को शहीद किया, उनके सदर को भी हेलीकॉप्टर में शहीद किया गया। तो अब ईरान तब तक हमला कर देना था, लेकिन अमेरिका ने अदर ममालिक में अंदर पढ़कर बहुत ज़्यादा समझाते रहे कि ना करें, जंग चढ़ जाएगी। लेकिन अब आज नहीं उनसे बर्दाश्त हुआ, बिल्कुल उन्होंने बग़ैर बताए अचानक से 400 मिसाइल अटैक मारे हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट आपको क्रैश नज़र आ रही है, ठीक है ना। सारी की सारी मार्केट लास्ट 24 आवर्स में आप लोग देखें कि डंप पर डंप हुई जा रही है। मज़ीद डंप भी हो सकती है क्योंकि ये जंग छिड़ चुकी है और ईरान ने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग जो है ना वो उसका ऐलान करता है। तो ये अब बहुत ज़्यादा जंग फैलने के खदशात है। लेकिन एक बात आपको मैं इसमें समझाता चलूँ कि ये अक्टूबर जो है, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी से अक्टूबर स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये 15, 17 या 20 अक्टूबर के बाद से काम, 15 या 16 अक्टूबर के बाद से काम स्टार्ट होगा। बाकी जो मैंने डॉग्सकॉइन के बारे में बताया दोस्त, और मैं भी गलत हो गया, सारे के सारे लोग गलत हो गए जो लॉन्ग्स में बैठे हुए थे, हर कोई गलत हो गया है। मेरा अपना भी पर्सनली भी नुकसान हुआ है। आप लोगों का अगर हुआ नुकसान किसी में तो माजरत है, मेरा अपना पर्सनली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये किसी को भी नहीं पता होता कि किसी वक्त क्या हो सकता है। तो ये आपको पता था कि ये इसराइल पर आज अटैक हो जाएगा? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। तो ये होते हैं यानी कि किसी भी वक्त कुछ भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में मार्केट क्रैश कर जाती होती है, कोई मसला नहीं। यहीं से हमने कमाना है और यहीं से हमने कमाना है और यहीं से खाना है, कोई मसला नहीं। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाएँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा डाउन एक घंटे में आया, $61,000 आई थिंक इसने लगाया, 61,092, पूरा हो गया। ये इसकी फाइनल डिप थी, बिफोर द डिप, फाइनल डिप बिफोर द डिप। अब अगर ये ऊपर नज़र आए, अगर आप लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो आप लोग इसको क्लोज करते रहें साथ साथ। क्यों कि कभी कोई न्यूज़ चल कर आएगी, कभी कोई न्यूज़ चल कर आएगी। आप लोग अभी यहाँ से बाय करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो यहाँ से डाउन हो गया, फिर जाके आप ऐसे करते करते आप अपना नुकसान करते जाएंगे। आप डिप में जाएं, 61,800, 61,500, 600 यहाँ मिले, आराम से बाय है, ठीक है। अंडर 62,000 पे आराम से बाय है। और अगर आप $63,000, $66,000 या $62,500 के करीब देखें तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसमें ये रेंज बन के रहेगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऊपर पाएँ, अगर हम बुलिश नज़र आएँ, यानी कि हम बुलिश हम कब नज़र आएंगे, ये कल देखा जाएगा मार्केट को कि मार्केट क्या करती है। अभी तो बहुत ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है और न्यूज़ चलकर आ रही हैं। ईरान ने कहा कि हम और भी अटैक शायद करें, तो इसलिए सूरत हाल कुछ जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो संगीन और भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो सूरत हाल है, जब जंग की सूरत हाल होती है उस दौरान आपको एक रेंज बनाकर चलना पड़ता है, ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने करना क्या है कि $61,000 से अबव अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, $60,000 से अबव है तो समझ लें हम बुलिश हैं। लेकिन अगर हम $63,000 तक भी आते हैं तो हम प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें। मुद्दे की बात यह है कि जैसे डिप जो मैंने आपको बताई है 61,500, 60,000 से अबव जो भी डिप आती है, 61,000 आए, 61,500, 800,
आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, और 62,500 $63,000 के राउंड अबाउट अगर नज़र आए तो सेलिंग टेक प्रॉफिट साथ में करना। ऐसे ही आपको कॉइन्स बता देता हूँ जिसमें आप लोग जो है ना वो पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत क्विकली रिकवरी वाले पेपे कॉइन है इस वक्त, और सोलाना कॉइन है। सोलाना कॉइन बहुत जल्दी रिकवरी कर जाना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताता हूँ, पिछली वीडियो में बताया कि ये जो पॉप कैट है ना, ये देखिए $1 से ये नीचे नहीं आया, ठीक है। आप लोग अभी देख सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत जल्दी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेना। विफ कॉइन आप लोग देखें तो इतना ज़्यादा विफ कॉइन भी दोस्तों नहीं गिरा जितने दूसरे कॉइन्स हमें गिरते नज़र आए हैं। तो आप लोगों को मशवरा मेरा यही है कि अभी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, वेट करके और भी, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, मार्केट डेफिनेटली नीचे और जाएगी। पैनिक सूरत हाल है, पैनिक सूरत हाल में लोग पैनिक होते हैं, सेलिंग करेंगे। अब हो सकता है 1-2 घंटे ये सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा रहे और हम सोए हुए हैं, और सुबह हो सकता है ये मार्केट हमें बुलिश दिखाई देना शुरू करे। लेकिन आप लोगों ने धोखे में नहीं आना, ऐसा ना हो कि ये ट्रैप करने जा रहे हो मार्केट। ये जो एक्सचेंजेस है ना, ये बहुत खेल खेलते हैं हमारे साथ, तो आप लोगों ने बिल्कुल इनके धोखे में नहीं आना। तो ऐसे डॉग भी फैट भी आप लोगों के सामने है, क्विक रिकवरी वाला कॉइन है, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, और पॉप कैट को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। मज़ीद बिटकॉइन डंप करने के चांसेस भी हैं, लेकिन डंप पर हमारे लिए बाइंग हो रही, और बाइंग करनी है आपने 10% पोर्टफोलियो, पूरा का पूरा नहीं, अंधाधुन फॉर्मों में आकर नहीं बाय करना। जंग की सूरत हाल है, ये माइंड में रखना है कि ये आपका नुकसान भी हो सकता है। जिन लोगों का डॉग्स कॉइन में नुकसान हो रहा है, जिन लोगों का अदर कॉइन में नुकसान हो रहा है, नो प्रॉब्लम, DCA करें या होल्ड करें, 2 ही ऑप्शन मौजूद है ऐसे सूरत हाल में। और ये कुछ लोगों की प्रेडिक्शन सही साबित हुई होगी, क्योंकि मार्केट गिर गई ना। अब जो सेलर बैठा हुआ वो तो कहेगा यार मैं तो आपको कह रहा था कि ये सेल हो जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में सेल ही होना है, और क्या होना है। जब एक अटैक हो गया है तो ये तो जंग लग गई ना। तो ऐसी सूरत हाल में ये सेल ऑफ ही होना है, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल हम अक्टूबर में अपना ऑल टाइम हाई भी न्यू बनाने जा रहा है बिटकॉइन, लेकिन वो एंड ऑफ द अक्टूबर होगा। जो डिप मिलती जाएगी हमें, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगी। बाकी बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। स्पॉट ट्रेडर्स तो बिल्कुल ना हो परेशान, 1-2 दिन ट्रेडिंग ना करें, ना देखें, आपका पोर्टफोलियो सीधा हो जाएगा। बेफिक्र रहें इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो और अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडर्स हैं तो लेवरेज का यूज़ कम करें, मार्जिन कम लगाएं, और जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं, बिटकॉइन की जो रेंजेस बताई हैं, इसको आप लोग अपने रेंजेस के मुताबिक इसको यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो MKR कॉइन भी एक है, इसको आप लोग भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। $1508 पर इसकी ये प्राइस मौजूद है, और ये एथेरियम से अच्छा कॉइन है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ, ये देखें, अगर हम इसको देखें 1613 1447 ने भी लो लगाया है, और 1613 पर मौजूद था। कितने ऑलमोस्ट $150 तकरीबन बनता है। और अगर आप एथेरियम को देखें तो एथेरियम की इतनी जो है ना वो मूवमेंट नहीं होगी, शायद की बात है उतनी मूवमेंट हो उसकी। 2600 और 2400, ये $200 की है। एथेरियम है, ये वो मेकर है, ठीक है ना। तो ये भी ज़मीन आसमान का भी फ़र्क है। बहरहाल आपने बिटकॉइन को 61,500, 700, 800 से ले लेना है, और यहाँ से आकर क्लोज़ कर देना जो ये प्राइस है। ये मेरी प्रोडक्शन है, क्योंकि जंग की सूरत हाल में अभी अफरा तफरी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी सूरत हाल पैनिक क्रिएट करती है लोगों के माइंड में, तो पैनिक होकर लोग सेलिंग करते हैं ज़्यादा, बायर बहुत ज़्यादा कम मिलता है, और यही अपॉर्चुनिटी होती है नीचे से बाय करने की। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि क्विक रिकवरी भी कर सकते हैं, और जिनमें हमारा बैलेंस होना लाजमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।